कराची इंतजार करो मेरी, मैं आ रहा हूं। मैंने बड़ी देर से, मुझे मौका नहीं मिल रहा कि ये जरदारी का भी सही माने में मुकाबला करने का। मैं आ रहा हूं इसके पास भी। ये पाकिस्तान का बड़ा लुटेरा जिसने जो जुल्म किया है सिंध की अवाम से, जो गुलाम बनाया हुआ है इसने सिंध के लोगों से, उन बेचारों के ऊपर FIRs, गुंडों से मार पड़वाना, जेलों में डालना, उनका पैसा खा जाना, जहालत में रखना, और सिर्फ इसलिए कि सिंध का पैसा लूट के ये बाहर ले जाए। तो इंशाअल्लाह सिंध में आपके पास भी आ रहा हूं। सक्खर का भी मेरा प्लान है। हैदराबाद आ रहा हूं, इस्लामाबाद जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज इमरान खान ने 2 इवेंट किए। पहला जो इवेंट था वो था जो यूट्यूबर्स या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उनके ग्रुप से उनकी मुलाकात थी और वहाँ कुछ सवाल जवाब हुए। और दूसरा शहबाज गिल पर होने वाले मजालिम, उन पर होने वाले तशद्दुद, उन पे होने वाले जिनसी तशद्दुद बकौल इमरान खान के कि जिनसी तशद्दुद या उन पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं या जो गैर कानूनी तरीके उन पे अख्तियार किए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ और शहबाज गिल से इजहार यकजहती के लिए उन्होंने एक रैली का इनेकाद किया था। दोनों इवेंट्स को अगर हम जो है वो आपस में मिक्स करने की कोशिश करें तो इसमें कुछ अलग नहीं था। दोनों इवेंट्स जो थे वो अपने आप में एक ही जैसे इवेंट थे। पहले इवेंट में भी उन्होंने जिन इल्ज़ामात का अयादा किया वही इल्ज़ामात उन्होंने जो रैली में खिताब के दौरान जो आयद किए सेम ही थे, इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं था। उसमें भी उन्होंने बिल्कुल बरमला और खुल्लम खुल्ला एक पैगाम देने की कोशिश की कि PTI और पाक फ़ौज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इस मुल्क में बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है और मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है और 2 बड़ी ताकतें यानी अवाम और फ़ौज आमने सामने आ सकते हैं। अब ये इमरान खान का ख्याल है, इससे हमारा मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा जो था वो था रैली से खिताब करना। अब जो रैली से खिताब किया इसमें जो अल्फाज का चुनाव था और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से जो खिताब किया उसमें जो अल्फाज का चुनाव था, इसके पीछे एक डर, एक खौफ और इमरान खान का एक सहमा हुआ अंदर जो था वो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। उनके चेहरे पर जो परेशानी की झलक थी वो वाज़ेह नज़र आ रही थी। ज़ाहिर है इस वक्त वो बुरी तरह से घिरे हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने उनके गिर्द इंतहाई मज़ीद घेरा तंग कर रखा है। मज़ीद कंपनियां और मज़ीद जो है वो अपना बैंक अकाउंट्स का सामने आना, फिर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस का सामने आना। इसके अलावा तोशाखाना केस का जो है वो अगले महीने की 4 तारीख तक जो है वो बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम तक उसका पहुंचना और फिर उसका फ़ैसला सुनाया जाना, या फिर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से जिस तरह जो मवाद इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है जो उन्होंने पैमरा से हासिल किया है उसकी बुनियाद पर जिस तरह उन्होंने इमरान खान को तलब किया हुआ है, ये मामला अपनी जगह पर है। और दूसरा जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो अरकान कौमी असम्बली की तरफ से 62 और 63 के तहत नाअहली का जो रेफरेंस दाखिल किया हुआ है वो भी एक मामला है। और ये भी जो है वो ज़ाहिर है कि एक इस्लामाबाद अपना वफाकी दारुल हुकूमत में ये ख़बरें भी गश्त कर रही हैं कि जो काबीना ने एक जो है वो आइनी और कानूनी माहिरीन की कमेटी बनाई थी जो फॉरेन फंडिंग केस की फ़ैसले की रोशनी में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए डिक्लेरेशन तैयार करना था,
तो ज़राए का कहना है कि वो डिक्लेरेशन तैयार हो चुका है और उसको हतमी शक्ल दी जा चुकी है। अब सिर्फ वो मंजूरी के लिए काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाना है। इसके अलावा ज़ाहिर फराह गोगी और बुशरा बीबी वाले केस और मानिका फैमिली वाले केस तो ज़ाहिर है वो पिछले हैं, उनका दबाव इतना नहीं है जितना आज उनको शहबाज गिल के केस में झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका लगा है इमरान खान को कि जिस तरह हुकूमत ने शहबाज गिल के चेहरे से नकाब हटा के और जिसने पूरी कौम को पिछले कई घंटों से जो है वो सख्त हिजान की कैफियत में मुब्तला कर रखा था, और हिजानी कैफियत भी ऐसी कि मीडिया और चैनल्स और हर कोई ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। तो जो हो रहा था वो भी हो गया और जो होने क्या जा रहा था वो भी सामने आ गया। तो नाज़रीन, हुकूमत ने जो बड़ा झटका दिया वो था शहबाज गिल का वो असल चेहरा, जो अस्पताल के यानी अपना पिम्स हॉस्पिटल के अपने रूम में वो जिस तरह चहलकदमी कर रहे हैं विदाउट एनी अपना ऑक्सीजन मास्क, और जिस तरह वो पुलिस एहलकारों से गपशप कर रहे हैं, या जिस तरह वो एक फ़ाइल स्टडी कर रहे हैं, या जिस तरह वो बैठे जो है वो स्टडी में मसरूफ़ हैं, हशाश बशाश सेहतमंद, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल जो है वो मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में उसको फिट करार देते हुए हशाश बशाश कहा था। तो उसकी जो वीडियोस और जो तस्वीर सामने आई एकदम से, यानी ठीक उस वक्त से 2-3 घंटे पहले जब इमरान खान ने शहबाज गिल के हवाले से या उसके साथ यकजहती के लिए रैली का अनाउंस करना था। तो ये सब देखने के बाद यकीनन इमरान खान के जो चेहरे के तासुरात थे वो बता रहे थे कि वो किस कदर गुस्से में थे। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को जिसको उस चीज के ऊपर जो तशद्दुद किया, अगर क्या कमजोरी को एक कमजोर आदमी मिला उसी को आपने करना था, फजल रहमान से जान जाती है। और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ जो कहता है हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे उसके ऊपर कुछ नहीं करना, फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राना सनाउल्लाह, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से, जब कानून की हुक्मरानी होती है। न सिर्फ वो इंतहाई सख्त गुस्से में थे बल्कि उनके चेहरे पर परेशानी आया थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने उस गुस्से को अवाम के सामने किस तरह एक्सप्लेन करें। तो नाजरीन कहते हैं कि जहां दलाइल ख़त्म हो जाते हैं वहां फिर ताकत दिखाने का वक्त आता है। तो इमरान खान के पास ऐसा लग रहा है जैसे दलाइल अपने इख्तिताम को पहुँचे, अब उसके पास ताकत का जो इस्तेमाल का वक्त आ गया है या फिर उसकी धमकी देने का वक्त आ गया है। और नाजरीन ये याद रखें कि जो इमरान खान धमकी दे रहा है वो अवाम की ताकत को देखते हुए दे रहा है और वो समझ रहा है कि एक अवाम का बहुत बड़ा समंदर उनके साथ है, और जिस दिन वो कहेगा कि GHQ पे टूट पड़ो तो फिर सारे मुल्क के अवाम उठ पड़ेंगे और वो GHQ की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इमरान खान पता नहीं शायद कुछ ख्वाब देखते हैं या उनको कोई ख्वाब दिखाए जाते हैं। आज की रैली में इमरान खान ने न तो शहबाज गिल के हवाले से न तो लफ्ज़ तशद्दुद का कोई
बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, ना ही कोई जिनसी तशद्दुद का किसी बड़े पैमाने पर कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। अब नाज़रीन, मसला ये है कि जिस तरह शहबाज गिल को आज दिखाया गया सारी दुनिया को, और पीर के दिन अगर उसको फिर उसी तरह व्हील चेयर पे स्ट्रेचर पे ले जाकर अदालत के सामने भेजा जाएगा तो फिर अदालत भी ये सब कुछ देख चुकी होगी। तो नाज़रीन, जो रैली में इमरान खान ने खिताब किया वो इंतहाई मज़े का खेज़ था। जिस तरह उन्होंने पाक फ़ौज के लिए या हमारे दिफाई इदारों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, पहले तो वो दबे लफ्ज़ों में पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की बात करते थे, या दबे लफ्ज़ों में उनको मुदाखलत की बात कर रहे थे, या वो दबे लफ्ज़ों उनको कह रहे थे कि इक़्तिदार उनके हवाले किया जाए। लेकिन आज तो उन्होंने खुला मतलब ऐसा महसूस कराया कि जैसे जो दूसरा फ़रीक है जिनको वो न्यूट्रल कह रहे हैं, उन्होंने वाकई इनको कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं, आप अपनी सियासी लड़ाई सियासी मैदान में जाके लड़ें। तो ये जवाब मौसूल होने के बाद आज इमरान खान ने अपनी जो उसके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो निकालते हुए और पाक फ़ौज को मुखातिब होकर कहा कि वक्त अब भी नहीं गया, और इससे बेहतर यही है कि इससे पहले कि मुल्क की सूरत हाल ख़राब हो जाएँ और मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएँ, तो उससे बेहतर यही है कि मामलात को आज भी संभाला जा सकता है, यानी इक़्तिदार हमें दो। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने इदारों को खुल्ला धमकियाँ दी। उन्होंने एक लेडी मजिस्ट्रेट का नाम लेकर जिस तरह धमकी दी, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और उसके अलावा उन्होंने IG, DIG और दीगर पुलिस हुकाम को धमकियाँ दी। शर्म करो IG, इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने पंजाब के पुलिस अफसरान को धमकियां दी थी, और जिस तरह पंजाब में बदतरीन अंदाज में जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो है वो सिलसिला शुरू है, और सैकड़ों पुलिस अफसरान अपनी मुलाजमतें खो चुके हैं, और कई जो अपना मुलाजमीन हैं वो सस्पेंड किए जा चुके हैं, और कई मुलजमान की तकदीर का फैसला होना अभी बाकी है, जैसे ये खुदा बन बैठे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट की खामोशी बहुत माना खेज है। वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। आपको रिव्यू करने चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने ये मुल्क 22 करोड़ के लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, 60% आबादी हमारी 30 साल की उम्र से कम है, इनको नौकरियां चाहिए। और अगर इस वक्त सही फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं, मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूं, इनके नीचे अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। शुक्रिया। जिस तरह उन्होंने लेडी मजिस्ट्रेट को, DIG को, IG को और पुलिस अफसरान को धमकियां दी, और जिस तरह उनके खिलाफ मुकदमात की बात की, जिस तरह उनके खिलाफ केसेस करने की बात की, जिस तरह उन्होंने जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ बगावत की बात की, या उनके खिलाफ अपना केसेस की बात की, तो ये सब कुछ बड़ा अजीब है। यानी ऐसे लग रहा था कि जैसे एक शख्स इंतकाम में अंधा हो चुका हो, उसको कुछ भी नज़र ना आता हो। नाज़रीन, आपको याद होगा ये वही शख्स है जिसने इक़्तिदार न मिलने पर और एक तवील अरसा जो है वो D चौक पर बैठे रहने पर इस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे कि बिलाखिर उसने जो है वो कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। वो पाकिस्तान टेलीविज़न पर चढ़ दौड़े, वो पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, वो ऐवान सदर की तरफ
बढ़ने लगे और ऐवान सदर में घुसने की कोशिश की और उन्होंने पुलिस वालों को ज़दोकोब किया, उनको बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया, उनको धमकियां दी, यहाँ तक कि उनको फांसी पे चढ़ाने की धमकियां दी, लेकिन उस वक्त इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। तो शायद उसकी वजह ये है कि आज उनका मन इतना बढ़ चुका है कि आज वो जिसको चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, धमकियां दे देते हैं। इस मरहले पर होना तो ये चाहिए कि पीर के रोज़ जो इंतज़ामिया है उनका पहला कदम ये होना चाहिए कि हर इदारा अपने अपने फोरम में इमरान खान के ख़िलाफ़ धमकी देने, यानी एक ख़तरनाक नताइज की धमकी देने कि जो FIRs हैं वो दाखिल करवाएं, ताकि इनको पता चले कि आखिर इन जो इदारे हैं उनके अख्तियारात क्या हैं, या जो अफसरान होते हैं उनके अख्तियारात क्या होते हैं। अगर कोई न्यूट्रल रहना चाह रहा है तो उसको ज़बरदस्ती घसीटने के अंजाम क्या होते हैं। ये जो है ना, एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चे जो होते हैं ना, अनाड़ी बच्चे, तो ये अनाड़ी बच्चा है और ये समझ रहा है कि जिस तरह मैं कहूँगा कि मुझे खेलने के लिए चांद चाहिए तो फिर हर कोई मुझे खेलने के लिए चांद ला देगा, तो भाई ऐसा नहीं है। जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के लिए, जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटेरियल जी उससे इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे कि वो जी इसका हमजा ये सलमान शहबाज ये वो चाइना पहुंच जाता था किकबैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ये सारी इनसे मुझे इंफॉर्मेशन आई थी। और जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं। और बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे फिर कभी वापस आ जाता था। हम जनाब देख रहे हैं तमाशा, गालियां हमें पड़ रही है कि जी आपने वो किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए भी। लेकिन हमारा हाथ में, मेरे हाथ में नैब किधर थी। मैं तो क्या, अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल देते इनको जेलों में डाल के। अच्छा, अब जनाब ये अप्रैल में जो हुआ, इस वक्त इदारों की अहम जिम्मेदारी है और इस वक्त सबसे बड़ा जो इम्तिहान है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जो इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं, या उन जज साहिबान का जो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द टर्न, जो है वो आइन को बालाए ताक रखते हुए, जो आइन को रीराइट करने की कोशिश करते हुए, जो आइन की जो है वो अपना दिफात की अपनी मर्जी की तशरीहात करते हुए इमरान खान को भरपूर रिलीफ फराहम करने की कोशिश करते हैं। ये वक्त उनके लिए सोचने का है कि ये लम्हा, ये मरहला, ये मामला, ये बातें कल उनके साथ भी हो सकती हैं। यही शख्स कल सुप्रीम कोर्ट पर भी चढ़ कर दौड़ सकता है, तो उसको आज ही रोकना ज़रूरी है। अगर इसको आज ना रोका गया, जिस तरह आपने उनकी तकारीर के क्लिप सुने और जिस तरह कुछ दिन पहले उसने लाहौर के जलसे में आसिफ अली जरदारी को या सिंध हुकूमत को जिस तरह थ्रेट किया था कि मैं आ रहा हूँ, इससे आ रहा हूँ कि जैसे तुम हिटलर की नस्ल में से हो, जैसे तुम फिरौन की औलाद में से हो, और जैसे सिंध माल गनीमत है और तुम उसको फतह करने आ रहे हो। इमरान खान साहब, ये सिंध है, यहाँ जो आए वो गरक हो गए। तो आओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप आ जाओ, बिस्मिल्लाह, हमारी आंखों पे सियासत करो, बदमाशी नहीं करो। सियासत में और बदमाशी में फ़र्क होता है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि तुम बहुत अच्छे बाल टेम्परिंग करने वाले हो सकते हो, तुम बहुत अच्छे मैच फिक्सर हो सकते हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे सियासतदान नहीं हो। तुम बहुत ही घटिया सियासतदान हो। तुम्हें सियासत करने के असूल नहीं आते, तुम्हें मुज़ाकरात के असूल नहीं आते, तुम्हें मुखालफों के साथ एक टेबल पे बैठकर मामलात को बातों से हल करने का तरीका नहीं आता। आपको सियासत का जो इश्यूज़ होते हैं सियासी तरीके से हल करना नहीं आते। क्या हुआ, 3.5 साल आपका मुंह चिढ़ाते हैं,
आपको आईना दिखाते हैं कि 3.5 साल तुम स्याह सफ़ेद के मालिक थे और आज तुम अपनी नाकामियों का बोझ कभी किस इदारे पे डालते हो, कभी किस इदारे पे डालते हो, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का बोझ तुम किस इदारे पे डालते हो तो कभी किस इदारे पे डालते हो। सीधा बोल दो कि तुम नाकाम तरीन इंसान हो, तुम नाकाम तरीन बादशाह थे, तुम नाकाम तरीन वज़ीर आज़म थे, तुम्हारे वज़राए ख़जाना नाकाम तरीन थे, तुम्हारा वज़ीर ख़ारजा नाकाम तरीन था, तुम्हारे वज़राए दाखिला नाकाम तरीन थे, तुम्हारा पूरा का पूरा हुकूमत का जो सिस्टम था वो नाकाम तरीन था। ये हकीकत है, ये सच है। अगर कुछ अंधे लोग नहीं जानते या कुछ अंधे लोगों ने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोल रहे हो वो सहीफा है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुसलमान को कलमा सिखाओ। जो मुसलमान अपने माँ के पेट से कलमा सीख कर आता है, जो नस्लों से उनके खून में कलमा दौड़ रहा है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि कलमे की तशरीह क्या होती है। तुम आज तक नहीं जानते कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बेसिक डेफिनेशन क्या है। इस कलमे की इब्तदा में नफ़ी को क्यों रखा गया और उसके बाद अल्लाह ने अपनी वहदानियत का और अपने होने का मामला क्यों रखा। उसके बाद फिर उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों रखा। आखिर ये 3 मराहिल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो 3 मराहिल हैं ये इस कलमे में क्यों हैं। आइस पीकर या किसी भी किस्म का नशा करके तुम कुरानी आयात की झूठी तशरीहात करो और कौम तुम्हारे सामने चल पड़े। तुम्हारी ये तरबियत का नतीजा है। ये देख लो कि एक बच्चा क्या कह रहा है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान में लिखा है अगर पाकिस्तान की तरफ जो भी देखेगा ना, जो दुश्मन, उनका सर कलम करने के लिए हम ये जहाज समझते हैं। ये कुरान में लिखा है, ये कुरान में लिखा है कि जिस तरह आज की तकरीर में तुमने कुरान की एक आयत की या कुरानी आयत की तुमने गलत तशरीह की तो कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें रोकेगा। हम सिर्फ मुज़ाहमत कर सकते हैं, हम सिर्फ ज़बान से जिहाद कर सकते हैं, हम सिर्फ तुम्हारे जो लबो लहजे या तुम्हारी हकीकत या तुम्हारे माजी या तुम्हारे पस मंज़र या तुम्हारी हकीकत या तुम्हारे सच या तुम्हारे लॉन्च करने वाले या तुम्हारे आकाओं या तुम पे खर्च करने वालों या तुम्हारे जो टोटल फाइनेंसर्स थे, हम उनकी तो बात कर सकते हैं लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि ये मुल्क एक आइन के तहत चलता है और इस आइन को चलाने वाले, इस आइन के तहत चलने वाले इदारे भी मौजूद हैं जो अपने दायरे अख्तियार को जानते हैं। और जिस दिन उन्होंने अपने दायरे अख्तियार को जान लिया तो इमरान खान साहब आप जेल के पीछे होंगे। पहले मैं कहता था कि शायद आप समझ जाओगे, शायद आप एक बलूगत का मुजाहरा करोगे, शायद आप समझदार सियासतदान बन जाओगे, पर आज मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, तुम तो सियासतदान के बच्चे ही नहीं हो। तुम्हें पता ही नहीं है सियासत होती क्या है, सियासत कहते किसको है। सरदार कौन होता है? सरदार वही होता है जो सरेदार भी जाए। तुम सरदार हो। सौदाई और सौदागर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तुम सौदागर हो और बहुत बुरे सौदागर हो। तुम ऐसे बुरे सौदागर हो कि तुम अपने घटिया किस्म के जो ख्यालात हैं वो हम पे अवाम में बेचते हो, ऐसे ऐसे मंजन बना के बेचते हो। कहाँ गया तुम्हारा अमेरिका मुखालिफ बयानिया? कहाँ गया तुम्हारा CIA के एक साबिक ऑफिसर के साथ ऑफिसर की लॉबिंग फर्म के साथ जो तुमने मुआहदा किया था? उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम्हारा मुल्क एक एटमी कुव्वत है और जिस बंदे की फर्म के साथ तुम एग्रीमेंट कर रहे हो वो पाकिस्तान का एक एटमी हमारी जो कुव्वत है उसका बदतरीन मुखालिफ है। और वो किन किन को अपनी खिदमत फराम करता है, क्या तुम नहीं जानते थे? तुम बच्चे थे? मिस्टर इमरान खान, अब कोई साकिब निसार नहीं आएगा, अब कोई जस्टिस खोसा नहीं आएगा। और इस वक्त भी अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जज या कोई जज साहिबान तुम्हारी गैर आइनी गैर कानूनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहेंगे
तो फिर उनको भी अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। अब दौर गुजर गए, अब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाला दौर नहीं है, पैसे बटोरने वाला दौर अब खत्म हो गया। जिस तरह जस्टिस गुलजार ने कराची की खूबसूरती के नाम पर कराची को लताड़ डाला, ये नहीं देखा कि कराची के बाहर लाखों एकड़ एराजी किस तरह कब्जा माफिया ने हथिया ली, लेकिन उसको शारा फैसल की या चंद एक मकामात की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उनको नज़र आईं और उनके बिल्डर्स के साथ कुछ मामलात हुए और फिर उन्होंने उनको तोड़वा दिया। तो इमरान खान साहब, अब अदलिया को भी सोचना पड़ेगा, अब इदारों को भी सोचना पड़ेगा। जिन इदारों को तुम थ्रेट कर रहे हो, जिन इदारों को तुम धमकियां दे रहे हो, उन इदारों को भी सोचना पड़ेगा। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि पीर का दिन या फिर कल अतवार के दिन, यानी आज अतवार के दिन होना तो ये चाहिए कि तमाम इदारों के सरबराहान एक इजलास बुलाएं और उस इजलास की रोशनी में तमाम जो इदारे हैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो FIRs अपनी दर्ज करवाएं, क्योंकि आपने उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी हैं। और पंजाब में जिस तरह जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है, मैं तो कहूँगा कि पंजाब पुलिस को फौरी तौर पर स्ट्राइक पे चले जाना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की ज़बान कैसे नहीं खुलती। वज़ीर आज़म ने एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी तो सुप्रीम कोर्ट की बुनियादें हिल गई थी और पंजाब में सैकड़ों पुलिस अफसरान को बरतरफ कर दिया गया, उनके बच्चों को भूखा मारने की कोशिश की गई, उनसे रोज़गार छीन लिया गया, एक सियासी इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर। और सुप्रीम कोर्ट है कि बोलती तक नहीं, सुओ मोटो तक नहीं लेती। उनकी आंखें नहीं हैं, कान नहीं है, आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई है, हाथ में तलवार ली हुई है तराजू की जगह, जो आए उसको घुमा दो। बहरहाल वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है और हर कोई समझदार है। तो इसलिए इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर एक्शन लें और फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।